डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश के पूरे मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर के बारे में। जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर आएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आएगा, वो किस प्रकार का होगा, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। पिछले साल भी आए, उससे पिछले भी साल आए, इस बार भी आने की संभावना है, तो उनके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपका अपना ही चैनल है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी, आपको नॉलेज अच्छी लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अन्य भी वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते मिलता रहे। ठीक है, चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। और सेमेस्टर देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है, बीए सेकेंड सेमेस्टर है और सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश है। और जो क्वेश्चन पेपर, जो प्रश्न पत्र का नाम है वो है इंग्लिश पोइट्री, और ये पिछले साल का पेपर है 2023 का। आप लोग बोलते भी सर प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर सॉल्व कराइए, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर बताइए, तो वो वही है। ठीक है, और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो इसमें भी समय भी लिखा रहेगा और कितने का पूर्णांक ये भी लिखा रहेगा। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में। ठीक है, और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो ऐसे ही आपको भी पेपर मिलेगा, उसमें कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले आपको अति लघुत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उससे पहले आपको देखने को मिलेंगे कुछ दिशा निर्देश, यानी कि इसमें लिखा है कि कितने क्वेश्चन का आंसर करना है और कितने वर्ड्स में उसका आंसर करना है और उसके लिए कितने आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी हिसाब से आपको आंसर करना होगा। ओके, तो वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तरीय का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ध्यान से सुनेंगे, लिखा है कि व्हाट इज बैलेट। ठीक है, तो व्हाट इज बैलेट का मतलब होता है कि, ठीक है, गीत गाथा एक प्रकार की विधा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगी, उससे संबंधित क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है मेरी जानकारी के अनुसार, पिछले सालों में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कम आया है। ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर तैयार करना चाह रहे हैं तो मेरा माने तो ना तैयार करें। अगर आपके पास मान लीजिए 1.5 से 2 महीने, 2.5 महीने एग्जाम को है, तब इसका उत्तर तैयार करें। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम रिसेंटली लगी है, 1 हफ्ते बचे हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन है या फिर 10 दिन है, तब इसका उत्तर मत तैयार करें। ठीक है, 10 दिन से ज़्यादा है, ठीक है, तब इसका उत्तर तैयार करें। ठीक है, क्योंकि ये हर बार नहीं रिपीट होता, बहुत कम आता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर की फीचर्स ऑफ सोनेट। ठीक है, सोनेट, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़ा क्वेश्चन पिछले सालों में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर तैयार करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब सोनेट एक प्रकार की इंग्लिश की विधा होती है, जैसे कि हिंदी में कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, ठीक है, उपन्यास, इस तरीके के बहुत सारे विधाएँ होती हैं। तो उसी तरह इंग्लिश में विधाएँ हैं, जैसे कि सोनेट्स है। ठीक है, और उसमें भी बहुत सारी विधाएँ हैं, स्टोरी है। ठीक है, और उसी तरह ये भी है, सोनेट एक विधा है इंग्लिश की। ध्यान रखेंगे, पॉपुलर क्वेश्चन है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी इंग्लिश कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप लोग के डिमांड है, मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सारे सब्जेक्ट की जानकारी देता हूँ, तो इस भी सब्जेक्ट की जानकारी देना बनता है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। बस कोई मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ना मैं इसी का कोई प्रॉपर स्टूडेंट हूँ, मतलब कि टीचर हूँ। इनका मतलब ये कि मैं पहले जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं, इंग्लिश तो हमारा मेन सब्जेक्ट था नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं इंग्लिश का भी स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, और ना अब तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ना तो मैं स्पेशलिस्ट इसका टीचर हूँ। ठीक है, स्पेशलिस्ट का नहीं हूँ। मेरा हिंदी मेन सब्जेक्ट है और बाकी सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल जो हमसे हो सकता है, जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और इस बार आने की संभावना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज आयरोनी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में देखने को मिल चुका है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड, ठीक है, सिलेबल्स। तो ये क्वेश्चन मेरे जानकारी के अनुसार पिछले वर्षों में नहीं पूछा गया है, इसलिए इसको ज़रूर इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्रिक ब्रिक ब्रिक। ये आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में एक पोएम है, ठीक है, जिसका नाम है ब्रिक ब्रिक ब्रिक। ठीक है,
इसके बारे में आपको सेंट्रल आइडिया, जो कि आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ा है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया के बारे में वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया। तो इसके बारे में आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना पोएम के बारे में, ठीक है, पोएम का सेंट्रल आइडिया पॉपुलर क्वेश्चन है। और इन सभी का आंसर कैसे मिलेगा उसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि अब आ जाएंगे हम सेशन बी की ओर, यानी कि जिनको आप लोग बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगी, कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने वर्ड्स में आंसर करना है, कितने नंबर आपको मिलेंगे, जानकारी दी जाएगी हर यूनिवर्सिटी में जो पेपर होता है उसमें, ठीक है, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद लघु उत्तरीय में आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लेन दी फॉलोइंग लाइन्स एडिंग क्रिटिकल कमेंट्स हुएर, ठीक है, नेसेसरी, मतलब कि नीचे लाइंस दी गई, नीचे कुछ पैराग्राफ दिया गया है, कहाँ पे शुरू है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेट मी नोट दी मैरिज आफ्टर रोमांस, उसके बाद रिमूवर टू रिमूव, ठीक है। तो यहाँ तक कि लाइंस दी गई, पैराग्राफ दिया गया है जिसके बारे में आपको लिखना है एक्सप्लेन फॉलोइंग लाइन, यानी कि नीचे जो लाइन दी गई है, पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एडिंग क्रिटिकल कमेंट्स, मतलब आप अपने कोई एक टिप्पणी के अनुसार, ठीक है, आपने कमेंट देकर, ठीक है, कि ये क्यों ज़रूरी है, वेयर नेसेसरी, ठीक है, ये कहाँ ज़रूरी है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिलहाल ये बहुत कम यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है ये वाला पॉइंट, लेकिन है इसमें, तो आप लोग ध्यान दे लीजिए, अदरवाइज मेरे अनुसार इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको नेक्स्ट भी पैराग्राफ दिया जाएगा, सेम टू सेम उसमें भी वही करना होता है, ठीक है, लेकिन आप इसको भी इग्नोर ही कर देंगे क्योंकि ये बहुत कम आता है। इसकी जगह आता है आप लोगों को रेफरेंस कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक है। इसी तरह जब आप परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो ये सब लिखा है ना, इसकी जगह लिखा होगा कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड रेफरेंस, मतलब कि ये पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। ये पैराग्राफ किस लेसन से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका एक्सप्लेन करना होता है, यानी कि व्याख्या करनी होती है, ठीक है, ओके। चलिए अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कौन कौन सा है ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। भले ही ये क्वेश्चन आप तैयार करें या ना तैयार करें, मतलब कि आप लोग प्रिपेयर करें, इनका उत्तर या ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा आप लोग, बाद में आप लोग पछताएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को स्किप करके या फिर वीडियो को छोड़ के बड़ा बड़ा के देख के चले जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता है कि हम क्या क्या बताते हैं, हम जो बताते हैं वो लगभग लगभग परीक्षा में फंसता भी है, ठीक है। आप अच्छे से नहीं जानते तो जान लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो एक पोएम है जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो इससे जुड़ा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से जुड़ा, तो इस बार भी आएगा, 100% श्योर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम, ये बहुत कम आता है इसलिए इसको इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है, ओके। लेकिन जो लघु उत्तरीय का ये वाला क्वेश्चन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार फंस चुका है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम सेशन बी की ओर, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं विस्तृत या फिर दीर्घ उत्तरीय, और इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम टू सेम उसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगे, कितने क्वेश्चन करना है, कितने वर्ड्स में करना है, कितने नंबर मिलेंगे, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चर्च गोइंग, ठीक है। तो चर्च गोइंग एक पोएम है जो कि आपके सिलेबस में है, उससे संबंधित हमेशा नहीं फंसता क्वेश्चन, कभी कदार आ जाता है, ठीक है। तो आप चर्च के बारे में एक आधा क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा जरूर, ठीक है। सेम टू सेम नहीं आएगा कि यही आ जाएगा, लेकिन चर्च से जुड़ा क्वेश्चन आएगा जरूर पक्का, ठीक है, चर्च गोइंग जो कि पोएम है, ओके। और या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ एक प्रमुख राइटर है इंग्लिश के, इनसे जुड़ा क्वेश्चन हमेशा फंसता है, राइटर है या फिर पोएट, ठीक है, पोएट मतलब कवि हैं, आप लोग जो भी समझ लीजिए। वर्ड्सवर्थ जो कि प्रमुख कवि और लेखक हैं, इनसे जुड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इनके बारे में जरूर आपको पढ़ लेना है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम, ठीक है, लेजी रिटन इन कैंटी चर्च यार्ड, ठीक है, यार्ड,
तो चर्च यार्ड ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले फॉलो में नहीं आया, इसलिए मैं आपको इग्नोर करने के लिए बोलूँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है कि राइट आर नोट ऑन पोएटिक क्वालिटीज ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा फंसता है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका, 2022 में भी आया, 23 में भी आया, जो आपकी परीक्षा 24-25 में भी लगी है उसमें भी आएगा। यानी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके बारे में जरूर आपको प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, राइट आर नोट ऑन पोएटिक क्वालिटी, ठीक है, पोएटिक क्वालिटी ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दी, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट आर नोट मतलब यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है, एक तरीके से बोल सकते हैं शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, परिचय देना है। ठीक है, पोएटिक क्वालिटीज यानी कि काव्यात्मक गुण, काव्यात्मक गुण लिखना है किसके, एलिजाबेथ, ठीक है, बैरेट ब्राउनिंग के। एक प्रमुख राइटर है, लेखक, ठीक है, मतलब कि राइटर हैं इंग्लिश की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इनसे जुड़ा जरूर आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ठीक है, एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है, इनके काव्यात्मक, इनकी जो काव्यात्मक गुण क्या है उसके ऊपर आप लोगों को टिप्पणी लिखनी है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डच, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, हाउ डच डोनन अफेक्ट्स मेटाफिजिकल एलिमेंट्स ऑन हिज पोएट्री एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द पोएम ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, आ वैलेडिक्शन। ठीक है, आ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग, ठीक है, मॉर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत ही कम आता है, मेरी माने तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है, आपको वो सारे क्वेश्चन बताने का हम प्रयास करें जो परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है इसलिए इसको हम बात ही नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, इसको जरूर तैयार करेंगे कि राइट आर नोट ऑन टीएस, ठीक है, इलियोटास अ पोएट। ठीक है, ठीक है, टीएस इलियोटा एक, ठीक है, प्रमुख मतलब कि कवि हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा, इनके बारे में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी परीक्षा में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जो मैंने बताया है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़्यादातर फंसेंगे। ठीक है, उम्मीद 99% है, बाकी जो नहीं बताए उनके आने की बहुत कम चांस है। बाकी आपकी इच्छा, मॉडल पेपर आप लोगों के समझते हैं, क्वेश्चन भी आप लोगों के समझते हैं, जो इच्छा है दो तैयार करिए। ठीक है, बाकी इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, अगर क्वेश्चन बैंक है तो उसमें पढ़ लीजिएगा, बुक है तो उसमें पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है तो सिंपल बात है कि आप गूगल पे जाना, वहाँ पर टाइप कर देना कि राइट आर नोट ऑन टीएस इलियोटा पोएट, बस आपके समस्त आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपको बेटर लगे उसको पढ़ लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में पढ़ते रहें। ठीक है, आसानी से। ओके, बाकी कोई अगर हमसे त्रुटि हुई है बोलने में, कोई वर्ड्स बाय मिस्टेक हुआ है, मतलब कि मिस्टेकिंग हुई है, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, ओके, जय हिंद।